हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट की कि हम रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं और उसमें कुछ हम डाटा वाटा कैसे भेज सकते हैं। तो हम आज वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट के लिए। जैसे माई ऐप है यहाँ पे, तो पहले सोर्स के अंदर जाते हैं, फिर पहले तो डायरेक्टली कंपोनेंट्स के लिए कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी आ गई। अब हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं माई कंपोनेंट। JSX फाइल होगी क्योंकि हम JSX यूज़ करते हैं इसमें। तो फाइल क्रिएट हो गई है, ये शायद बाहर क्रिएट हो गई है, इसको अंदर क्रिएट करते हैं। पहले cd डॉट माई कंपोनेंट्स अब क्रिएट करते हैं फाइल। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब हम सिंपल कंपोनेंट में आते हैं, पहले रिएक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा एरो फंक्शन। अब रिटर्न करा लेते हैं कुछ भी। सिंपल अपना H1 रिटर्न कराते हैं जिसमें अपना नाम देते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको अपनी मेन फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं और चला के देखते हैं। फिर डन रिएक्ट है यहाँ पे, इसी के नीचे यहाँ पे हम दे देते हैं। और जब भी हम कंपोनेंट यूज़ करें तो हमें इसको ऐसे करना होता है। अब इसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं। सबसे ज़्यादा तो नाम आ जाएगा इसके नीचे मेरा या बगल में, वो देख लेते हैं। अब देखो नाम आ रहा है यहाँ पे, और हम सीधा इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको चेंज दिखाई देगा। डायनेमिक लोडिंग जो भी होती है आपको दिख जाएगा, रीरेंडरिंग कुछ भी लिख देते हैं तो यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो ये हो गया एक सिंपल कंपोनेंट। अब देखते हैं कि हम कंपोनेंट में डाटा कैसे पास करते हैं। मतलब जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, मतलब ये करेंगे, तो हमें कभी कभी होगा यूआई पे हमें डाटा दिखाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, कि हमें डाटा भेजना पड़े इसके अंदर और वहाँ पे हमें उसे इंक्लूड करके वहाँ पे डाटा दिखाना, डायनेमिक डाटा। ठीक है, तो उसके लिए हम डाटा कैसे भेजें कंपोनेंट में। तो इसको हम एट्रीब्यूट फॉर्म में भेजते हैं। जैसे मैंने एक नेम भेजा, ठीक है, नेम में मैंने भेजा कुछ अपना, नहीं लास्ट नेम भेज देता हूँ। लास्ट नेम छोड़ो, एज ही भेज देते हैं। एज भेज देता हूँ, तो 24 लिख देता हूँ। ठीक है, और कुछ और भेजते हैं, जैसे कुछ रैंडम टेक्स्ट करके भेज देता हूँ, है ना। तो ये दो डाटा मैंने भेजा, उसको वहाँ पे गेट कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो हमारा है। तो आप इसमें जाते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉप्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा डाटा ऐसे लिया, फंक्शन हम डाटा पास करते हैं सेम है, बस वहाँ से हमें एट्रीब्यूट फॉर्म में भेजना है। तो ये रैंडम टेक्स्ट की जगह हम इसको करते हैं, और इसको अटैच करने इंक्लूड करने के लिए हमें ये वाला सिंटेक्स यूज़ करना है। कॉम्प तो नहीं है, रैंडम टेक्स्ट आना चाहिए था पर आएगा नहीं, हमें लग रहा है कॉपी मारना पड़ेगा। यहाँ से लो, कॉपी कर दो यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे, और इसी के आगे एज था ना, तो डॉट एज। अगर सबसे रहा तो यहाँ पे दिखेगा, नहीं रहा तो नहीं दिखेगा, है ना। तो देखो रैंडम टेक्स्ट और एज यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट में हम कैसे डाटा पास कर सकते हैं। तो हम ऐसे डाटा भेज सकते हैं, मल्टीपल डाटा ऐसे भेज सकते हैं। तो हमने देखा कि कंपोनेंट में मल्टीपल डाटा ऐसे भेज सकते हैं। एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं कि हमें मान लो कि मल्टीपल कंपोनेंट यहाँ से एक्सपोर्ट करने हो, तो वो कैसे करेंगे। अभी तो हमने एक सिंपल किया, है ना, मल्टीपल का केस देख लेते हैं। कुछ नहीं है, पहले एक कॉम्प टू करके बना लेते हैं फटाफट। सेम सिंटैक्स, इसको डालो यहाँ पे, ये डाला और इसमें लिख दो रैंडम लिख दो। ठीक है, ये हमारा एस टू टैग हो गया। अब इसको इसको हमें साथ भेजना है। तो एक तो हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके इसमें एरर आएगा, इसको ऐसे भेजना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भेज सकते हैं। अब देखते हैं वहाँ पे इंपोर्ट करके, तो इंपोर्ट करने का स्टाइल इस केस में थोड़ा बदल जाता है। इस केस में हमें हल्का सा बदलेगा और ज़्यादा तो बदलेगा नहीं, है ना। तो कॉम्प डॉट हमें कॉम्प पर कॉम्प करना है। ठीक है, इसको नाम बदल देते हैं। जब भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं तो हमें जैसे ऑब्जेक्ट से निकालते हैं ना, इंस्टेंस मेंबर्स निकालते हैं, तो वैसे ही इसमें भी हम डाटा निकालेंगे। तो ये आ गया हमारा कॉम्प, और ये आ गया हमारा कॉम्प टू। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया हमारा ये करने का। अब यहाँ देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे रैंडम भी आ रहा है, और ऊपर हमारा तो पहले का एक फर्स्ट कॉम्पोनेंट का डाटा वो भी आ रहा है। एक तो ये हो गया। तो और इसके अलावा अगर हम भेजना चाहे, हाँ तो याद आ गया मेरे को। तो इसके अलावा हमें क्या होता है, अगर हमें वैसे वहाँ पे नहीं देना, जैसे हमारा ये है ना, जैसे हम लिख रहे कॉम कॉम पॉइंट को स्टोर करके नहीं लिखना, तो उस केस में हम कर सकते हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप कॉपी करो, एक ही भेजो। पर जहाँ पे वहाँ पे आप जब गेट कर रहे हो ऐप डॉट जेएस में, तो इम्पोर्ट कॉम ये वाला फर्स्ट और कॉमा डाल के कॉम टू। ठीक है, ऐसे आप इंपोर्ट करोगे तो इस केस में आपको ऐसे डॉट क्लिक का जरूरत नहीं है करने की।
आप सीधा ही इसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अगर डाटा सेम रहा, एक बार यहाँ पे ना चेंज कर लेते हैं हल्का कि ये नया वाला था। ठीक है, देखते हैं अगर सब एरर आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है। पोर्टेड एज कॉम टू वॉज नॉट फाउंड, देखते हैं। हाँ, तो हमें मुझे गलती पता लगी, तो मैं क्या कर रहा था कि हमने जब किया यहाँ पे जो था हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया, तो इसको ही डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट जो भी केस में इसको रिटर्न कर रहा था यहाँ से। तो हम इसको ऐसे लेना, तो हमें इंक्लूड तो हमें ऐसे ही करना है, पर जब भेज रहे होंगे ना तो हमें यहाँ पे जब दूसरा हो तो उसके आगे भी एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हम इसको ये अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस में, ये वाला जहाँ हमें लिखना ना पड़े, ये वाला ब्रैकेट डाल के एक्सक्लूडली। तो उस केस में ये अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस केस में आप देखोगे कि एरर हट जाएगा, जैसे मैंने एक्सपोर्ट किया ना, तो आप देखोगे कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है और हमारा डाटा है वो भी यहाँ पे आ गया। तो ये होता है दोस्तों कंपोनेंट इन रिएक्ट। आने वाली वीडियोस में देखेंगे और भी इसके फीचर अलग जो हमारे टॉपिक्स होते हैं रिएक्ट में। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में।